दुखद घटना है जो आज इस सिद्धू कानू प्रतिमा का जो तोड़ा गया है, यह बहुत ही निंदनीय है। जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन इस घटना आज ही नहीं, इससे पहले भी, आज से 1 महीना पहले की घटना भी घटा निंदनीय है। इसलिए आज 1 महीना के अंदर ही फिर से घटना इस तरह का हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। यह प्रशासन के लिए और सरकार के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये महापुरुष देश अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े, ये मामूली महापुरुष के रूप में इसको सिद्धू कानू को नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हजारीबाग की एक और दुखद बड़ी घटना सामने आई है कि सिद्धू कानू को तोड़ दिया गया है। सिद्धू कानू की मूर्ति जो सिद्धू कानू चौक है हजारीबाग में, वहां पे उन दोनों का मूर्ति को तोड़ दिया गया है। उन दोनों की प्रतिमा को नष्ट नाबूद कर दिया गया है, जो कि पहले भी 22 जुलाई को एक बार कर दिया गया था। दोबारा इस बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है कि उन दोनों का मूर्ति को दोबारा तोड़ दिया गया है। तो एक्चुअल में गैर आदिवासी को हम आदिवासी से प्रॉब्लम क्या है, उन लोगों को हम लोगों से तकलीफ क्या है, एक्चुअल में उन लोगों को हम लोगों की प्रतिमा से दिक्कत क्या होती है। वैसे भी 1855 में जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो उस टाइम तो किसी ने आंख तक भी नहीं खोला, किसी ने चूं तक भी नहीं किया। जबकि हम जैसे आदिवासी के भाई भैया सब, परदादाओं सब, जिसने हजारों आदिवासियों को एकता करके 1855 में जो एकता करके युद्ध लड़ा गया था, तब तो किसी ने भी सामने नहीं आया था। जबकि आज के दिन में जबकि उन लोगों का प्रतिमा को बनाया जाता है, दोबारा खड़ा किया जाता है, तो बार बार उन लोगों को खंडित क्यों किया जाता है, ये मुझे समझने की जरूरत है। यह हम लोगों को समझाने की जरूरत है एक्चुअल में ये घटना बार बार क्यों घट रहा है, वो भी आदिवासी के साथ ही ऐसा क्यों घटना घटता है। किसी बहुत जगह पर बहुत सारे ऐसे नेताओं का भी, या फिर बहुत सारे ऐसे महापुरुषों का, राष्ट्रपिता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ, कई सारे ऐसे लोगों का प्रतिमा को, जिसको बोल सकते हैं कि भारत के लिए जिसने नामचीन काम किए हैं, उन लोगों का प्रतिमा भी लगाया गया है बहुत जगहों पर। तो उन लोगों का प्रतिमा को ना तोड़कर हम आदिवासी की प्रतिमा को ही क्यों तोड़ा जा रहा है, हम आदिवासी के साथ ही ये अत्याचार, ये शोषण क्यों किया जा रहा है, ये हम आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। और किसने क्या, क्यों किया, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन किस लिए किया और उसका कहने का मतलब क्या है और उसको तोड़ने का मकसद क्या है उसका, ये आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हजारीबाग के सिद्धू कानू चौक में जो एसडीओ के सामने ही है, वहां पर सिद्धू कानू का चौक था, वहां पर प्रतिमा लगाया हुआ था, वहां पर उन लोगों को तोड़ दिया गया। रात में तोड़ दिया गया। हालांकि इसको पहले भी एक बार तोड़ दिया गया था 22 जुलाई में, लेकिन उसको दोबारा बनवाया गया था। दोबारा बनवाने के बाद अभी फिर से 3 तारीख रात को उसको फिर से तोड़ दिया गया। तो बार बार ये तोड़ने का काम कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और आप लोगों को ये बता दें, जो प्रतिमा तोड़ने का जो काम कर रहा है सिद्धू कानू मुर्मू का, ये एक ही इंसान कर रहा है। एक इंसान, 2 इंसान, जो बार पहले 22 जुलाई को जिसने तोड़ फोड़ किया था, दोबारा उसने इस बार भी वही तोड़ फोड़ किया है। कोई दूसरा, कोई इस बार कोई खा लिया, दूसरा बार कोई खा लिया। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं हो रहा कि इस बार वो जीत गया तो इस बार ये जीत गया। जिसने भी ये काम किया है वो उस लायक है, इसको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। बार बार आदिवासी के परंपराओं, हक, अधिकार के बात करने वाला एक वीर स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जनो, बिरसा मुंडा, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का प्रतिमा को तोड़ना मतलब मौत को दावत देना जैसे है। हम आदिवासियों को इतना चुप और शोषण किया जा रहा है भारत पर, हम लोग को कहने और समझने की जरूरत है। हम आदिवासियों को एकता और जुमीद होने की जरूरत है। हम लोगों को साथ चलने की जरूरत है। एक आदिवासी, एक वीरता की ताकत दिखाने की जरूरत है, लेकिन ये हम आदिवासी नहीं समझेंगे। हम आदिवासी कब समझेंगे, यही तो टेंशन। हम लोग की जमीन लूटा जा रहा है, हम लोग का हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन, कोयला, बालू, पत्थर, हर चीज हमसे छीना जा रहा है, लेकिन आदिवासी चुप है। आदिवासी इस मुद्दे पर एक आवाज तक नहीं उठाता है, आदिवासी इस मुद्दे पर एक बोल तक, एक वचन तक नहीं करता है। लेकिन हम लोगों को यह बात समझने की जरूरत है। कल हम लोग का प्रतिमा को तोड़ा गया, हम लोग का वीर स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कानू मुर्मू दोनों का छवि को तोड़ा गया है, कल हम लोग को तोड़ दिया जाएगा। हम लोग प्रतिमा को तोड़ने पर कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम लोग के साथ कुछ करेगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे। हम लोग ना कोई नाम के हैं, ना कोई काम के हैं, और वो सिद्धू कानू मुर्मू दोनों पूरा भारत, ऑल ओवर इंडिया, पूरा वर्ल्ड थर थर कांपता था उन दोनों का नाम से। वो दोनों वो इंसान थे, आज वो दोनों का प्रतिमा छवि को इस तरह से नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा, इस तरह से तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर हम लोग अभी नहीं सुधरे, अभी इस सब के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएं,
तो हम आदिवासी का वो दिन देखने को मिलेगा जिस दिन नरक पर भी वो दिन देखने को नहीं मिलता। हम लोगों को धरती पर ही हम लोग को नरक दिखा दिया जाएगा, ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। हम सबको ये बात समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में हम लोग आदिवासी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरी जाति के साथ ऐसे क्यों नहीं होता। गैर आदिवासी हुआ, हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, इन लोगों के साथ ये घटना क्यों नहीं घटता। उन लोगों का भी स्वतंत्रता सेनानी था, उन लोगों का धर्म से भी कोई ना कोई था, उन लोगों का समाज से भी बहुत कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है, उन लोगों का भी प्रतिमा लगाया गया है। लेकिन उन लोगों का प्रतिमा ना तोड़कर हम आदिवासियों की प्रतिमा को ही बार बार खंडित क्यों किया जा रहा है। वो भी एक जगह की बात नहीं है, ऐसे कई सारे जगह से हम आदिवासियों की प्रतिमा को तोड़ा गया है। बिरसा मुंडा हुआ, सिद्धू कान्हू हुआ, उन लोगों की प्रतिमा को इस तरह से तोड़ा गया है जिस तरह आदिवासी कोई काम का नहीं है, कोई नाम का नहीं है। और आदिवासी इस तरह से चुप है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। आदिवासी तब तक नहीं समझता जब तक उसको खुद के साथ नहीं बीतता है। ये एक आदिवासी का बुरी आदत है, जब तक आदिवासी के साथ खुद के साथ कोई घटना नहीं घटता है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता है। आदिवासी कब रोता है पता है, जब उसके घर में कोई मृत्यु होता है, या फिर उसके साथ कुछ घटना घटता है, या उसको कोई गाली दे देता है, या उसको कुछ बोल बोलता है, तभी उसको जब कोई बोलता है, खुद को उसके कोई जब बोलता है, तब जाके आदिवासी को दुख लगता है। वरना दूसरे के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आदिवासी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आदिवासी इस सब मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करेगा। आदिवासी इस सब मुद्दे पर कोई ट्वीट, कोई पोस्ट, कोई आवाज तक नहीं उठाता है इस सब मुद्दे पर। हम आदिवासियों को इस तरह से शोषण किया जा रहा है, इस तरह से हम लोग के साथ वार्तालाप किया जा रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग समझ भी नहीं सकते। और हम लोग सोचेंगे कब, समझेंगे सब। आप लोगों को समझाते समझाते थक गए। आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, हम लोग इस तरह से आवाज उठाएंगे ताकि कोई भी नेता, कोई भी हम लोग के साथ जो शोषण कर रहा है, हम लोग के साथ जो अत्याचार कर रहा है, वो हम लोग को शोषण अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचे। अगर इस बार सिद्धू कान्हू का मूर्ति को तोड़ा गया है, उन दोनों का मूर्ति को जो खंडित किया गया है, अगर उसको हमको पता है पुलिस प्रशासन उसको अरेस्ट नहीं करेगा, अरेस्ट करेगी भी तो 3-4 दिन के लिए उसको अरेस्ट करेगी, बाकी दिन उसको फिर खुला छोड़ देगी, ये हमको पता है। पुलिस प्रशासन इस तरह से हम लोग के साथ वार्तालाप करती है कि उसकी जाति के साथ अगर कोई घटना घटता है, इरफान अंसारी से आप सीखिए, उसकी जाति के लोगों ने इस तरह घिलौने काम किए पर भी उसको 2-3 लाख पैसा दिलवाया, उसको नौकरी दिलवाया। अगर हम आदिवासी के साथ अगर कोई घटना घटता है, ना कोई नाम, ना कोई प्रचार, ना कोई कुछ नहीं होता है। हम आदिवासी कब समझेंगे, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोगों को यही बताना चाहेंगे, अगर हम लोग अभी नहीं सुधरे तो आने वाला कल में हम लोगों के साथ वो हंसना होगा, आप लोग देखते रह जाएंगे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर अभी से हम लोगों के साथ इस तरह से वार्तालाप किया जाएगा, इस तरह से बर्ताव किया जाएगा, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हम लोग आप लोगों को यही कहना चाहेंगे दोस्तों, हम लोगों को जितना जल्दी हो सकते हैं, जितना जल्दी एकता हो सकते हैं, जितना जल्दी हम लोगों में खुद में एक यूनिटी बना सकते हैं, उतना जल्दी हम खुद में एक यूनिटी बना ले। यही हमारी भलाई है, इसी में हम लोग एकता और पावर की ताकत को दिखा सकते हैं। अन्यथा हम लोग के साथ इस तरह से शोषण किया जाएगा, आने वाला 20 से 15-20 साल में आप लोग देखते रहिए। आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि हम लोग के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाएगा। अगर इस बार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, अगर इस बार कोई बड़ा मुद्दा, बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है इस सब के मुद्दे पर, तो कल के दिन में ऐसा काम होगा हम लोग के साथ जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग एकता हो जाए, तो इसी में हम लोग की भलाई है, इसी में हम लोग की अच्छा रहेगा। जितना जल्दी खुद को सुधार सके, जितना जल्दी हम लोग आवाज उठा सके, इतना अच्छा है। अन्यथा हम लोग को वो दिन देखने को मिलेंगे कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हम लोग के सामने होता रहेगा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी हम लोग का कोयला, बालू, पत्थर, जो हम लोग का खनिज पदार्थ है, वैसे तो हम लोग का आंख के सामने से ट्रक बाय ट्रक, ट्रेन बाय ट्रेन उठा के ले जाया जा रहा है, पर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन में हम लोग के खुद के साथ होगा, पर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही कहना था दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जोहार।